यूट्यूब चैनल विद्यार्थी स्टडी क्लासेस, जिस पर हमने क्लास 10 की साइंस शुरू करी थी। इसका पार्ट फर्स्ट हमने अपलोड किया था। आज हम उसका पार्ट सेकेंड अपलोड करने जा रहे हैं, तो चलिए डिस्कस करते हैं। आज हम बात करेंगे सफेरिकल मिरर के बारे में। सफेरिकल मिरर क्या होता है? देखिए, जब हम देखते हैं कोई एक बड़ा सा स्फेयर है, जैसे ही मान लीजिए ये बड़ा सा एक स्फेयर है, इसको हम एक तो यहाँ से काटें और सेकंड हम उसको यहाँ से काटें। ये जो दो पोर्शन है, ये वाला और ये वाला, इसको हम फिर पॉलिश करेंगे। एक को हम इनसाइड से पॉलिश करेंगे, एक को हम आउटसाइड से पॉलिश करेंगे। वो सफेरिकल मिरर का पार्ट जिसको हम बाहर से पॉलिश करेंगे, उसकी कप होगी अंदर की तरफ, उसको बोला जाएगा कनकेव मिरर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? इसको कनकेव मिरर बोला जाएगा। और वो सफेरिकल मिरर जिसका कर्व जो है वो बाहर की तरफ होगी और सरफेस जो है अंदर वाली पॉलिश होगी, ये आ गया आपकी बाहर वाली कर्व सरफेस, और पॉलिश सरफेस कौन सी है? अंदर वाली। इसको बोला जाएगा कन्वेक्स मिरर बोला जाएगा। इसको कन्वेक्स मिरर बोला जाएगा। अ सफेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved inward, इसकी क्या है? अंदर की तरफ क्या है? इसकी सरफेस कर्व्ड है, तो उसको बोला जाएगा कनकेव। दूसरा है कन्वेक्स मिरर, अ सफेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved outward, इसकी जो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसकी जो कर्व है, ये किस तरफ है? ये आउटवर्ड कर्व है, ये यहाँ से देखिए। और पॉलिश कौन सी है? अंदर वाली। बिफोर वी मूव फर्दर ऑन सफेरिकल मिरर, हम जब इसको सफेरिकल मिरर को पढ़ेंगे उससे पहले हमें कुछ फ्यू इंपॉर्टेंट टर्म्स अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। दे आर सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, पोल क्या है, फोकल लेंथ क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है। इन सबको हम चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। सबसे पहले आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है। तो जब हम बात करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर की, तो ये देखिए ये एक सेंटर पॉइंट है उस सफेयर का जिससे इस सफेरिकल मिरर को काट के बनाया गया हुआ है। इट इज द सेंटर ऑफ सफेयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। ठीक है, ये उस सफेयर का सेंटर पॉइंट है जिस सफेयर से काट के इस मिरर को बनाया गया है, और ये इसको हमने यहाँ पे सी से रिप्रेजेंट किया हुआ है। सेकंड आ गई रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस क्या हो गया? सर्कल का आपको पता ही रेडियस क्या होता है, उसका मिड पॉइंट होता है। जब हम उसकी एक आर्क से उसके सेंटर तक हम एक लाइन ड्रा करते हैं, उसको रेडियस बोलते हैं। ये भी वैसा ही है, इट इज द रेडियस ऑफ सफेयर ऑफ विच द मिरर इज पार्ट। ये आ गया आपका, ये यहाँ से सी से लेके जो पोल तक जो लेंथ होगी उसको कैसे डिनोट किया गया? आर से, और इसको क्या बोला गया? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला गया। नेक्स्ट है पोल। पोल क्या है? ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है उस सफेरिकल मिरर का जहां से रिफ्लेक्शन एक्चुअल में होती है। ये दिस इज अ पोल। देन इज अ प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? वो लाइन जो सेंटर से पास होती है, द मेन लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द कर्वेचर एंड द पोल। ये दोनों पॉइंट से पास होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है, और उसके बाद पोल से पास होती है। अगर आप कनकेव मिरर के केस में देखोगे, दिस इज कनकेव मिरर, कनकेव मिरर के केस में देखोगे तो दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज योर पोल। ठीक है, अगर आप कन्वेक्स मिरर के रिस्पेक्ट में बात करोगे तो ये आ गया आपका पोल, और ये आ गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये आ गई आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट है प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? देखिए, जब भी पैरेलल रेज आती हैं प्रिंसिपल एक्सिस से, तो वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टकराने के बाद जब वापस जाएंगी तो वो एक पॉइंट से निकलेंगी जिसको बोला जाएगा फोकस। क्या बोला जाएगा? फोकस। और ये फोकस कहाँ लाई करता है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लाइट करता है। तो दो केसेस आएंगे। कनकेव मिरर के केस में क्या होता है, जब ये पैरेलल रेज आती है तो ऐसा लगता है कि ये कन्वर्ज हो रही, कन्वर्ज मतलब एक जगह मिल रही है। ठीक है, ये पॉइंट आएगा फोकस, यहाँ पे ये दोनों रेज आके
रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ मिल रही है। अगर आप कन्वेक्स की बात करें, कन्वेक्स मिरर की बात करें, तो कन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है, जब पैरेलल रेज आ रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ टकराने के बाद डाइवर्ज हो जाती है। डाइवर्ज मतलब ये मिलेंगी नहीं, दूर दूर होती चली जाएंगी। ठीक है, फिर जब हम इसको एज्यूम करते हैं कि ये इस साइड तो कहीं रेज मिल नहीं रही, फिर हम इसको क्या करते हैं, पीछे की तरफ प्रोड्यूस करती है। तो ये एक पॉइंट पीछे जो है, इसको बोला जाएगा फोकस, इसका कन्वेक्स मिरर का। देन इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, अगेन ये पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे ही मिलेगा आपको, वेयर द रिफ्लेक्टेड रे अपीयर टू कन्वर्ज। यहाँ पे क्या लगता है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है कन्वर्ज होती दिखाई देती है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि ये जो फोकस है ये कनकेव मिरर के केस में प्रिंसिपल एक्सिस पे होगा, लेकिन किस साइड होगा, उसी साइड होगा जिस साइड से रेज आ रही थी। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं कन्वेक्स मिरर की, तो उसमें क्या होगा, फोकस होगा दूसरी साइड, मिरर के उस साइड, मतलब पीछे, मिरर के पीछे बनेगा फोकस। देन इज द फोकल लेंथ क्या है, देखिए फोकल लेंथ क्या है, ये डिस्टेंस है किसका, फोकस पॉइंट से पोल का, उसको बोला जाएगा फोकल लेंथ। ये आपका आ गया फोकस और ये आ गया पोल, इन दोनों का जो डिस्टेंस है उसको बोला जाएगा फोकल लेंथ। इसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, फोकल लेंथ को हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। तो कन्वेक्स मिरर के केस में भी ये आ गया, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। इसको फोकल लेंथ बोला गया स्फेरिकल मिरर की। The radius of curvature is 2 times the focal length of any spherical mirror। ये क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ समझे, ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है यहाँ पे r, ये 2 गुना है किससे, फोकल लेंथ से। ठीक है, अगर हम दूसरी शब्दों में बोले तो जो फोकल लेंथ है वो रेडियस से हाफ होगी, रेडियस से हाफ होगी। आगे पढ़ते हैं, रूल ऑफ रिफ्लेक्शन, रूल्स फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्फेरिकल मिरर। देखिए कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ रूल्स होते हैं जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रही होती है, वो उनको फॉलो करने पड़ते हैं रेज को। क्या बोलता है ये, इन अ कनकेव मिरर, जब हम कनकेव मिरर की बात करते हैं, a ray of light parallel to principal axis after reflection will pass through focus। ये यूजुअल जब भी रिफ्लेक्शन हो गई किसी रे की, तो रिफ्लेक्शन होने के बाद जिस पॉइंट से वो ट्रेवल करती है उसको फोकस बोला जाता है। और ये लगता है अपीयर टू बी कन्वर्ज फ्रॉम फोकस इन केस ऑफ, अपीयर टू बी डाइवर्ज फ्रॉम फोकस इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। देखिए यहाँ देखिए इसको, ये आ गया कन्वेक्स मिरर। जब ये रे पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के आ रही है, टकराने के बाद ये यहाँ चली जा रही है, डाइवर्स हो रही है। जब हम इस रे को यहाँ से देखते हैं फोकस से, ऐसा लगता है कि ये रेज यहाँ से डाइवर्ज हो रही है, ये रेज यहाँ से डाइवर्ज हो रही है। अ रे पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ द कनकेव मिरर, जो एक रे फोकस से पास होगी कनकेव मिरर के, वो क्या बाद में रिफ्लेक्शन होने के बाद एज अ पैरेलल चली जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। रे पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल चली जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो यहाँ पे अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, वो रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी और जाके स्ट्राइक करेगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर किसी मिरर के, तो वो जिस पाथ से आई थी वापस उसी पाथ से वापस चली जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी सेम पाथ से, जिस पाथ से वो प्रोजेक्ट हो रही थी उसी पाथ से वो रिफ्लेक्ट बैक होके चली जाएगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन इज reflected back along the same path. Any ray incident obliquely to the principal axis towards the pole on the spherical mirror is reflected back obliquely। बोलता है कि अगर एक रे जो है वो सीधी कहाँ होती है, इंसिडेंट होती है प्रिंसिपल एक्सिस पे एट द पॉइंट ऑफ पोल पे, तो वो जिस एंगल से आई थी रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ बनाते हुए उसी एंगल को फॉलो करते हुए चली जाएगी एज अ
रिफ्लेक्टेड रे की फॉर्म में। तो ये कनकेव मिरर के केस में ऐसा होगा और कन्वेक्स मिरर के केस में इस तरह से होगा। आगे देखिए, जब हम कनकेव मिरर में पोल के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पोजीशंस पे रखते हैं तो उनकी जो इमेज बनती है, उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है, इन केसेस के रिस्पेक्ट में हम उसको स्टडी करेंगे कि इमेज किस जगह पे बन रही है, उसका नेचर क्या है, उसका साइज क्या है। तो ये 6 केसेस हम अभी स्टडी करने वाले हैं। तो वन बाय वन इसको स्टडी कर लेते हैं। पहला केस है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इमेज बाय कनकेव मिरर। बोलता है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं, अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो उससे जो पैरेलल बीम्स ऑफ रे आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, जब वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टकराएगी इस कनकेव मिरर के, तो वो रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस से इस पॉइंट से पास होंगी। जब ये दोनों रेज, एक ये नीचे रे आ रही है, एक ही ऊपर रे जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के दोनों पैरेलल हैं, तो जब ये रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद इस पॉइंट से गुजरेगी, यहाँ पे क्या बनेगी, इमेज बन जाएगी। यहाँ पे क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। तो हम देखते हैं कि इमेज फॉर्म जो है यहाँ पे कौन सी बनेगी, नेचर क्या है उसका, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल क्यों है, क्योंकि ये स्क्रीन पे बन सकती है। इन्वर्टेड क्यों है, क्योंकि अब ये एग्जाम्पल मान के चले, अगर ये ए इस तरह से है तो यहाँ पे जो हमें इसकी इमेज मिलेगी वो इस तरह से मिलेगी, अपसाइड डाउन मिलेगी, इसलिए इसको क्या बोला गया, इन्वर्टेड बोला गया। हाईली डिमिनिश, हाईली डिमिनिश क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये पॉइंट साइज होगी, ठीक है, ये क्या होगी, पॉइंट साइज होगी। एंड फॉर्म्ड एट फोकस, और कहाँ बनेगी, फोकस पे आके बनेगी। सेकेंड केस हम लेते हैं, अगर हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखते हैं, अगर हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी, ये आ गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके बियॉन्ड, इसके मतलब थोड़ा पीछे रखते हैं, तो उससे जो रेज निकलेंगी जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टकराएगी तो क्या होगा, टकराने के बाद जैसे ये देखिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, ये जिस पाथ से प्रोजेक्ट हुई उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट बैक होके चली जाएगी। ये जो पैरेलल जा रही है यहाँ से रिफ्लेक्ट होके कहीं दोनों ये यहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, इन बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, इन बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेचर क्या होगा इसका, रियल होगा। एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड क्यों आया, जैसे ये है ए जो है इस तरह से दिख रही है और उससे जब उसकी इमेज बनेगी तो वो इस तरह से दिखेगी और इसका साइज क्या होगा, डिमिनिश होगा। नेक्स्ट, अगर हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पे रखते हैं तो इमेज फॉर्म उसका नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड ही बनेगी, लेकिन साइज जो है हमने यहां रखी सी पे। तो जो उसके बाद रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद जो दोनों रेज ने इंटरसेक्ट किया वो किया सी पे ही, तो जो इमेज बनी वो सी पे ही बनी, लेकिन कैसी बनी, इन्वर्टेड इमेज बनी। नेचर रियल होगा, साइज उसका जितना ऑब्जेक्ट का है इतना ही इमेज का बनेगा, तो दैट मीन्स ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। एंड वेयर इट इज फॉर्म, ये एट सी बनती है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है। अब हम नेक्स्ट केस में बोलते हैं कि अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच प्लेस करते हैं, ये आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आ गया फोकस। अगर हम ऑब्जेक्ट को यहां पे प्लेस करते हैं तो देखिए यहां से जो रे निकली रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जिस पाथ से गई उसी पाथ से वापस चलेगी। एक पैरेलल निकली जो फोकस से पास होते हुए यहां आई, और देखिए यहां पे आके ये क्या हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो मतलब यहां बन गई इसकी क्या, इमेज बन जाएगी इसकी। जब इसकी इमेज बन जाएगी तो उसका नेचर कैसा होगा, रियल होगा। विच नेचर, रियल नेचर, और कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी, ठीक है। और क्या उसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज का साइज क्या होगा, बड़ा होगा, तो हम क्या बोलेंगे, मैग्निफाइड है उसका नेचर, साइज उसका मैग्निफाइड है। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप, अब हम बोलते हैं कि हमने क्या किया, एट एफ फोकस पे हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया। अब उसके रिस्पेक्ट में देख लेते हैं कि नेचर क्या है, नेचर रियल ही रहेगा, क्योंकि कनकेव मिरर के केस में इमेज जो बनती है वो रियल
नेचर की होती है और इन्वर्टेड होती है। ये दो पॉइंट आपने याद रखने, रियल और इन्वर्टेड ही बनेगी। हाईली मैग्नीफाइड, देखिए वो क्यों हुआ, क्योंकि हमने यहाँ इमेज रखी पोल पे, जो रे यहां से निकल के गई हमने फोकस पे रखी, हमने इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, फोकस पे रखा, और जब वो, ये डायग्राम में थोड़ी गलती होगी, सॉरी इसके लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिया, एट फोकस। जब यहाँ से रे निकली रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराने के बाद वापस फोकस से आ गई, दूसरी एक रे निकली जो यहाँ से जाती है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस होने के बाद कहां से पास होती है, सी से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके जाती है। देखिए ये रेज आपस में एक दूसरे के क्या चल रही है, पैरेलल। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो पैरेलल रेज हैं वो कहां जाके मीट करती है, एट इंफिनिटी। तो इमेज कहां बनेगी, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, इमेज इंफिनिटी बनेगी। और साइज क्या होगा, हाईली मैग्नीफाइड साइज होगा उसका। ठीक है, आगे नेक्स्ट केस है, अगर हम ऑब्जेक्ट को बिटवीन एफ एंड पी रख देते हैं, तो उस केस में इमेज कैसी बनेगी। देखिए ये आ गया फोकस, ये आ गया पोल। जब हम ऑब्जेक्ट को बिटवीन एफ एंड पी प्लेस करते हैं तो क्या होगा, इसकी एक रे यहां से पोल से टकरा के यहां चली जाएगी, दूसरी रे इसकी यहां से निकलेगी और कहां से चले जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो जाएगी। अगर हम इस साइड देखें, ये मिरर है, मिरर के हम इस साइड देखें तो ये रेज आपस में क्या हो रही है, इन दोनों का आपस में डिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा है। जब डिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा है तो इस साइड तो ये इमेज कहीं नहीं बन पाएगी, क्योंकि इमेज बनने के लिए कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि रेज को आपस में इंटरसेक्ट करने चाहिए, जहां ये इंटरसेक्ट करती है इमेज वहां बनती है। तो यहां तो देखिए ये एक दूसरे से दूर दूर होती चली जा रही हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पॉइंट और इस पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को हमने पीछे डॉटेड लाइन में एक्सटेंड किया। तो हमें क्या देखने को मिला कि कहीं ना कहीं इमेज इस कनकेव मिरर के पीछे बन रही है। तो जब ये पीछे बनेगी तो इसका नेचर चेंज हो जाएगा। अब तक रियल इमेज बनती आई, अब कौन सी बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। अब तक इन्वर्टेड बनती आई, अब कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी। क्यों, क्योंकि अब एक ही इस तरह से बनेगी, दिस इज इरेक्ट इमेज। इस तरह की इमेज बनती है उसको इरेक्ट बोला जाता है। अगर ऐसा हो इस तरह तो उसको बोला जाएगा इन्वर्टेड इमेज। तो इमेज बनी कहाँ, बिहाइंड द मिरर बनी। कहाँ बनी, बिहाइंड द मिरर बनी। अब जो उसका साइज है इन कंपैरिजन टू ऑब्जेक्ट वो क्या है, मैग्नीफाइड है। तो इस चार्ट को एक समरी के टाइप में हम इसको पढ़ लेते हैं। देखिए अगर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे है, तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ होगी, फोकस पे होगी। क्योंकि जब पैरेलल रेज आती हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां पास होती हैं उसको फोकस पॉइंट बोला जाता है। तो जब फोकस पॉइंट पे बनेगी तो ये हाईली डिमिनिश, बहुत छोटी बनेगी। नेचर कॉनकेव मिरर के केस में रियल एंड इन्वर्टेड होगा। अब हम बियॉन्ड सी, जो रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अगर हम वहां रखते हैं, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो जो इमेज बनेगी अब बनेगी बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच बनेगी। ये बन गई आपकी इमेज यहाँ बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये हाईली डिमिनिश ना होके डिमिनिश, मतलब अब थोड़ा सा इमेज का जो साइज है वो बढ़ गया, इमेज का साइज जो वो है बढ़ गया। अब देखिए रियल एंड इन्वर्टेड, नेचर कैसा है इमेज का, रियल एंड इन्वर्टेड। अब जब हम ऑब्जेक्ट को एट सी प्लेस करते हैं तो पोजीशन ऑफ इमेज कहां होगी, वो भी एट सी होगी। बट डिफरेंस क्या आएगा, अगर हम ऑब्जेक्ट इस तरह रख रहे हैं तो वो इन्वर्टेड इमेज बनेगी, लेकिन बनेगी एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। और साइज इसका क्या होगा, इमेज का ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में सेम होगा। नेचर क्या होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। जब अब बात करते हैं कि अगर हम ऑब्जेक्ट को बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस में हम क्या कर देते हैं, प्लेस कर देते हैं, जो इमेज हमें मिलेगी वो मिलेगी बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड मिलेगी। अब उसका साइज क्या हो जाएगा, एनलार्ज हो जाएगा। नेचर रियल और इन्वर्टेड ही रहेगा।
कनकेव मिरर के केस में यही चलेगा। देन अगर हम ऑब्जेक्ट को एट फोकस प्लेस कर देते हैं तो जो हमें इमेज मिलेगी वो कहाँ मिलेगी, इमेज पोजीशन कहाँ होगी इमेज की, वो होगी एट इन्फिनिटी और हाईली एनलार्ज होगी। नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड नेचर होगा उसका। अगर हम ऑब्जेक्ट को बिटवीन पोल और फोकस प्लेस कर देते हैं तो जो इमेज मिलेगी अब वो कनकेव मिरर के पीछे मिलेगी, बिहाइंड द मिरर एनलार्ज होगी। अब नेचर चेंज हो जाएगा। अब तक जो रियल इमेज बनती आ रही थी इन सब केसेस में अब वो वर्चुअल बनेगी और इन्वर्टेड ना होके इरेक्ट बनेगी। आगे हम डिस्कस कर लेते हैं कनकेव मिरर के यूजेस कहाँ कहाँ हैं। तो देखिए जो शेविंग मिरर्स होते हैं, जो बड़े बड़े सैलून्स होते हैं वहाँ पे जो मिरर यूज़ किए गए होते हैं वो शेविंग मिरर जो बड़े बड़े यूज़ किए गए होते हैं वो कौन से होते हैं, कनकेव मिरर्स होते हैं। टॉर्च, हमारी जो टॉर्च लाइट होती है, सर्च लाइट होती है, हेडलाइट जो होती है व्हीकल्स की उसमें भी कनकेव मिरर यूज़ किया गया होता है। देखिए हेडलाइट इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, हेडलाइट में पीछे एक क्रोम कलर का यहाँ पे बल्ब उसमें प्लेस किया गया होता है। जब रेज यहाँ पड़ती हैं उस बल्ब की लाइट से वो तो फिर वो आगे पैरेलल बीम ऑफ रे प्रोड्यूस करके देता है। तो इसलिए यहाँ पे पीछे कौन सा मिरर यूज किया गया जाता है, इसमें व्हीकल की लाइट में वो यूज किया जाता है, कनकेव मिरर यूज किया जाता है। यूज बाय डेंटिस्ट टू गेट लार्ज इमेज ऑफ पेशेंट्स टीथ। तो जो डेंटिस्ट है वो भी ये कनकेव मिरर यूज करते हैं क्योंकि इन्होंने पेशेंट के टीथ को जब चेक करना है तो उनको उसकी ज़्यादा बड़ी इमेज चाहिए होती है। इन सोलर फर्नेंस में क्या होता है, जब बड़ी सारी रेज आ रही हैं उनको हमने एक पॉइंट पे क्या करना है, बड़ी सारी रेज को हमने क्या करना है एक पॉइंट पे फोकस करवाना होता है ताकि वहां पे रेज अपना ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट दें, इसीलिए वहां पे कनकेव मिरर यूज किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। जिन बच्चों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है इस सीरीज का, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा पहले वो फर्स्ट पार्ट देख लें, फिर उसके बाद सेकंड पार्ट पे आए। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए बोलें ताकि इसका फ़ायदा मैक्सिमम बच्चे उठा पाएँ।